हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 12.1 के प्रश्न क्रमांक 6 को आज हम लोग हल करना सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और इनकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो हमें एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया है। तो समद्विबाहु त्रिभुज तो आप सभी लोग जानते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं लेकिन तीसरी भुजा बराबर नहीं होती है। जैसे ए बी सी मान लेते हैं एक त्रिभुज है, तो इसकी दो भुजाएं बराबर होंगी। मान लेते हैं ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में कैसी हैं, बराबर। और ये तो पता नहीं है कितनी है। तो इसमें क्या है कि समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप तो हमें दिया गया है 30 सेंटीमीटर। परिमाप मतलब क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों का योग हमें दिया है 30 है। लेकिन इन्होंने कहा है कि इनकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की हैं। मतलब ये वाली भुजा भी 12 सेंटीमीटर की है और ये वाली भुजा भी 12 की होगी, क्योंकि भले ही इन्होंने एक बार 12 सेंटीमीटर लिखा है लेकिन बात हो रही है समद्विबाहु त्रिभुज की। तो दोनों भुजाओं को एक साथ बोला है 12 सेंटीमीटर, क्योंकि इनकी बराबर भुजाएं जो हैं वो 12 सेंटीमीटर लंबाई की हैं। मतलब जो बराबर है ना भुजाएं, वो 12-12 सेंटीमीटर की हैं। और तीसरी भुजा हमें दी नहीं गई है। तो अगर हम इसे ए माने, पहली भुजा को ए माने, दूसरी भुजा को बी माने और जो दी नहीं गई है उसे सी माने, तो a प्लस बी प्लस सी तीनों का योग तो हमें दिया गया है 30। तो a का मान अगर हम 12 रख देंगे, b का मान भी हम 12 रख देंगे और c का मान भले ही हमें पता ना हो तो वो याद तो हो सकता है ना। कैसे, 12-12 24 कर देंगे प्लस c बराबर 30 कर देंगे तो 24 इस तरफ आ जाएगा, तो 30 माइनस 24 हो जाएगा, तो c का मान हमें आराम से 6 मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमें अगर परिमाप दिया होता है और दो भुजाएं दी होती हैं तो हम तीसरी भुजा बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। आइए इसे डिटेल में करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे हल समद्विबाहु त्रिभुज में। समद्विबाहु त्रिभुज में जो है ए का मान हमें दिया गया है 12, बराबर भुजाएं है ना, तो 12 सेंटीमीटर। तो बी का मान भी कितना होगा, 12 ही होगा, क्योंकि समद्विबाहु में दो भुजाएं कैसी होती है, समान। और सी का मान हमें पता नहीं है फिलहाल अभी, लेकिन परिमाप दिया गया है 30। तो हम लिखेंगे लेकिन जो परिमाप है वो हमें दिया गया है कितना, 30 सेंटीमीटर, है ना। लेकिन परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, यानी a प्लस बी प्लस सी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेकिन परिमाप जो होता है वो होता है a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना, 30। a का मान कितना है, 12 प्लस b का मान कितना है, 12 प्लस c का मान हमें ज्ञात करना है, बराबर 30। 12 और 12 दोनों 24 हो जाएंगे जुड़ के, 12-12 कितना होता है, 24 प्लस सी पूरा ज्यों का त्यों लिख देना, फिर प्लस सी बराबर 30। अब 24 का कर देना इस तरह पक्षांतर, तो सी बराबर होगा 30 माइनस 24। ओके, तो सी बराबर 30 में से 24 घटेंगे तो 6 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में आएगा। तो अब हमारे पास ए बी और सी तीनों के मान पता है, तो हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। ये जो त्रिभुज है ना, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ए का मान तो हमारे पास 12 था, बी का मान भी कितना था, 12, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है। लेकिन सी का हमने ज्ञात किया है परिमाप की सहायता से, जो कि 6 है। तो ए बी सी तीनों के मान पता है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, हीरोन का सूत्र लगा के, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। लेकिन समस्या ये है कि ए बी और सी के मान तो यहाँ पे रख देंगे, लेकिन एस का मान कितना होगा। तो एस का मान तीनों का अर्ध परिमाप कहलाता है ना, तो एस का मान क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 होता है कि नहीं।
तो a प्लस बी प्लस सी पता है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, उसके बटे 2 कर दो तो s आ जाएगा। तो s कोई अलग चीज़ नहीं है, वो तो परिमाप का आधा ही अर्ध परिमाप होता है। तो चलिए, तो हम लिखेंगे, इसलिए अब हम s का मान निकालेंगे, तब अर्ध परिमाप किसका अर्ध परिमाप होगा? ये त्रिभुज का। ठीक है, अर्ध परिमाप यानी सेमी पेरीमीटर, s बराबर तीनों का योग a प्लस बी प्लस सी और बटे कितना होगा? 2। बेसिकली हमें परिमाप तो दिया गया है a प्लस बी प्लस सी, इसका मान हमारे पास है 30, तो आप डायरेक्ट चाहो तो 30 लिख सकते हो। तो a प्लस बी प्लस सी का मान हमें क्वेश्चन में दिया गया है 30 और बटे 2। 30 का आधा कितना होता है? 15। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 15 और ये हो जाएगा सेंटीमीटर। तो अब हम हेरोइन का सूत्र लगा देंगे यहाँ पे। तो हेरोन का सूत्र क्या होता है लिखेंगे, इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इसके बाद हम फिर लिखेंगे अंडर रूट एस का मान कितना है? 15, फिर ब्रैकेट लगा है तो ब्रैकेट, फिर एस का मान कितना रखेंगे? 15 माइनस ए का मान, भुजाएं हमें दी गई थी 12 की, तो ए बी सी के मान तो आप यहाँ से भी देख सकते हो, है ना। तो ए का मान कितना है? 12, फिर एस माइनस बी, एस का मान कितना है? 15 माइनस बी का मान कितना है? 12, फिर एस का मान कितना है? 15, फिर सी का मान कितना है? 6, बराबर के नीचे बराबर अंडर रूट 15 ज्यों का त्यों, 15 में से 12 चले जाएंगे तो बचेगा 3, 15 में से 12 जाएंगे तो फिर बचेगा 3, 15 में से 6 जाएंगे तो बचेगा 9। अब हम क्या कर सकते हैं, 15 को लिख सकते हैं 3 गुणित 5, 5 दिया 15, गुणित 3 पहले से था, फिर गुणित 3, कोष्टक हटेगा तो 3 गुणित 3 हो गया, यहाँ पे 3 गुणित 3, क्योंकि 15 के लिए लिखा 3 गुणित 5, फिर गुणित 3 और फिर ये गुणित 3, फिर 9 को लिख सकते हैं 3 गुणित 3, क्योंकि तीत्र का 9। अब क्या कर सकते हैं, इसको जोड़ियां बाहर निकाल सकते हैं। ये जोड़ी बाहर आएगी, 3 बाहर आ गया, ये जोड़ी बाहर आएगी तो एक 3 और बाहर आ गया, है ना। तो इन दोनों से 3 3 बाहर, 5 दिया 15, अंडर रूट क्या हो गया? 15। इसको आगे बढ़ाओगे तीत्र का 9 और अंडर रूट 15। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि हमें भुजाएं सेंटीमीटर में दी गई थी, इसलिए 9 अंडर रूट 15 जो है वो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, वो भी सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो आप चाहो तो एक बार इसको अच्छे से लिख लेना। ये देखिए, इस तरीके से आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं। पूरा का पूरा आप रोक रोक करके वीडियो को लिख लेना। चलिए, तो प्रश्नावली 12.1 समाप्त होती है। अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस देखना है तो आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग बाय संदीप खरे। उसके बाद आपको एक चैनल मिलेगा, चैनल पर क्लिक करिए, फिर प्लेलिस्ट मेन्यू पर जाइए, प्लेलिस्ट पर आप कक्षा 9वीं सिलेक्ट करके देख सकते हैं। चलिए, मिलते हैं प्रश्नावली 12.2 में। थैंक यू, और उदाहरण भी करेंगे, ठीक है।